देखें कितने अफसोस की बात है, आज जब सैयदा कायनात का जिक्र आता है हम फ्रंट पर आने के बजाय बैकफुट पर चले जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम डंके की चोट पर सैयदा कायनात के खसाइल को, शमाइल को, महामिद को, महासिन को बयान करते, उनके कमालात का तस्करा करते, उनके मनाकिब की बात करते, नबी रहमत की ज़ात बाबरकात के सबब मिलने वाले एजाज़ात को लोगों के सामने बयान करते। हम बताते सैयदा कायनात आयत मुबाहिला में शामिल हैं, सैयदा कायनात आयत ततहीर की मिज़दाक हैं, सैयदा कायनात आयत मवद्दत में शामिल हैं, सैयदा कायनात नबी रहमत की प्यारी दुख्तर हैं, सैयदा कायनात अलीउल मुर्तज़ा के सर का ताज हैं, सैयदा कायनात मादर हसनैन हैं, सैयदा कायनात बदाए रसूल हैं, सैयदा कायनात रसूल करीम की मोहब्बत की मिज़दाक हैं, सैयदा कायनात रसूल करीम की नाराज़गी की मिज़दाक हैं, सैयदा कायनात वो बुलंद और आला मकाम रखने वाली हस्ती हैं कि जिन्हें रसूल करीम ने अपने जिस्म अथर का हिस्सा करार देकर क़यामत तक आने वाले इंसानों को बता दिया कि अगर तुम में से कोई चाहता है कि उस पर मैं मुस्तफ़ा राज़ी हो जाऊं तो वो मेरी बेटी को राज़ी करे, और कोई अगर चाहता है वो मेरी नाराज़गी से बचे तो वो कभी मेरी बेटी को नाराज़ ना करे। लेकिन आप तसव्वुर करें, आज मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आए, बाज़ अहले मिंबर पर बैठकर यजीद लाइन का दिफा करते हुए कहते हैं कि अगर यजीद को नहीं बचाएंगे तो उनके वालिद हजरत मुआविया नहीं बचते। तसव्वुर करें, इन्होंने करीम आका की बेटी को इतना मयार भी नहीं दिया और ये सोचा भी नहीं कि अगर हम रसूल खुदा की प्यारी दुख्तर के बारे कोई बात करेंगे तो ये बात सैयदा कायनात की जात तक नहीं रहती बल्कि ये रसूल करीम तक पहुंच जाती है। आप तसव्वुर करें, यजीद लाइन का दिफा करने वालों को इतना ख्याल नहीं आता, वो उसका दिफा तो करते हैं जिसने इमाम आली मकाम को शहीद किया, उसका दिफा तो करते हैं जिसने खानवादा अहले बैत को ताख्तो ताराज करने की कोशिश की, उसका दिफा तो करते हैं जिसने नबी रहमत की प्यारी शहजादियों को मदीना से शाम और शाम से फिर मदीना का सफर नंगे पा करवाया, ये उसका दिफा तो करते हैं जिसने रसूल का दिल दुखाया, उसका दिफा तो करते हैं जिसने सैयदा कायनात का दिल दुखाया, उसका दिफा तो करते हैं जिसने अलीउल मुर्तज़ा को तकलीफ दी है। लेकिन ये उस प्यारी शहजादी सैयदा कायनात मखदूमा कौनैन फातिमा बिनते रसूलुल्लाह का दिफा नहीं करते जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का सबब बन रही हैं। बाज़ लोग शिद्दत से इस बात का इजहार करते हैं कि आपने बस यही बात पकड़ ली है, इसी के गिर्द घूमते रहते हैं। भाई हमें तो इस दर के सिवा कोई दर नज़र नहीं आता जहाँ से हम अपनी आक़िबत संवारने का कोई इंतज़ाम कर सकें। भाई जिस दर से हमें ईमान मिला है, जिस दर से हमें अल्लाह और उसके रसूल की मारिफत ईकान मिला है, हम तो वहाँ से कहीं आगे पीछे नहीं जा सकते। जब रसूल करीम ने यह फैसला फरमा दिया सैयदा कायनात मेरे जिस्म अथर का हिस्सा हैं, जिसने मेरी बेटी फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझ मुस्तफ़ा को तकलीफ दी, जिसने मेरी बेटी फातिमा को राज़ी किया उसने मुझ मुस्तफ़ा को राज़ी किया। अब हमारा तो मरना और जीना इसी बात के साथ है कि अगर सैयदा कायनात हमसे राज़ी हो गई तो वो रसूल खुदा हमसे राज़ी हो जाएंगे, अगर सैयदा कायनात हमसे नाराज़ हो गई हम डरते हैं कि रसूल खुदा हमसे नाराज ना हो जाएं, तो हम सैयदा कायनात की रज़ा में उस खुदा की रज़ा तलाश करते हैं, उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा की रज़ा तलाश करते हैं। हम तो ये जिक्र करके, इस फिक्र और नज़रिया को बयान करके अपनी आक़िबत संवारने की बात करते हैं। अगर आपको तकलीफ़ है तो आप जिस दर पर जाना चाहें चले जाएं, हमें तो आक़िबत की दुरुस्तगी के लिए और उखरवी निजात के लिए इसके सिवा कोई शय नज़र नहीं आती है।